Good morning, students. This is your biology class, and in my previous class, I have discussed about the epithelial tissue, in which we have learned about simple epithelium and compound epithelium. I hope this is clear to all of you. ओके, सो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेयरिंग होती है, मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर. ठीक है, और ये क्या कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, वक्कल कैविटी में और फेरिंग्स में. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू. ओके, कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी. बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है. मोस्ट अबेंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है ये हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू. एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी, और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी. कनेक्टिव का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे को कनेक्ट करना. तो इसका जो फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का? लिंकिंग करना और सपोर्ट करना अदर टिश्यू को. लिंक करना, जोड़ना और सपोर्ट करना ऑर्गन को और टिश्यू को हमारी बॉडी के. इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन. जो सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे, ये 4 टाइप्स के हैं. मेनली 8 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. तो ज़्यादातर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड को छोड़ के, एक्सेप्ट ब्लड सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. सारे कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट करते हैं फाइबर्स को, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फाइबर्स को, जिन्हें क्या कहा जाता है, कोलेजन या फिर इलास्टिन. मीन्स सारे कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन या फिर इलास्टिन सीक्रेट करते हैं. फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. फाइबर क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मूवमेंट की, फ्लेक्सिबल होना. जैसे कहते हैं किसी की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, मूव हो जाती है कहीं पे भी, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को. सेल ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड विद विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स. जो सेल्स होती हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं, वो सीक्रेट करती हैं पॉलीसेकेराइड्स को, जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है, मीन्स इकट्ठा हो जाता है बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स. सेल्स और फाइबर्स के बीच में इकट्ठा हो जाता है और मैट्रिक्स की तरह काम करता है. तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिंग का काम करता है, दो ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ब्लड को छोड़ के सारे कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं, जिसे कि कोलेजन या फिर इलास्टिन कहा जाता है. जो ये फाइबर्स हैं वो इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को. ये जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की, वो पॉलीसेकेराइड भी सीक्रेट करती हैं, जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है सेल्स के बीच में, और वो मैट्रिक्स की तरह काम करता है. ठीक है, अगर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की बात करी जाए तो 3 तरीके के हैं कनेक्टिव टिश्यू. उसके अंदर और डिवीज़न है, तो टोटल 7 टाइप्स के हैं. ठीक है, टोटल 7 टाइप्स के हैं कनेक्टिव टिश्यू. तो अगर फर्स्ट टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू. सेकंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड है स्पेशलाइज्ड टिश्यू. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू. अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो 2 तरीके का है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये है कि इसकी सेल्स जो होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं. ठीक है, पास पास नहीं होती हैं, लूज होती हैं, इसीलिए उसको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. ये 2 तरीके का है, एरियोलर और एडिपोज टिश्यू. एरियोलर टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड. जो सेल्स और फाइबर्स होंगे इस टिश्यू को, वो लूजली अरेंज्ड होंगे. एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल. क्योंकि एक टिश्यू है, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप की टिश्यूज़ मतलब सेल्स प्रेजेंट होंगी. तो जो एरियोलर टिश्यू है वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसमें फाइब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं और मास्ट सेल होती है. एडिपोज टिश्यू बीनीथ द स्किन स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट. एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, और वो फैट स्टोर काम करने का काम करता है. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स के हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू. एरियोलर और एडिपोज दोनों टाइप का टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है.
और एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और फैट स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो इस फैट डिपॉजिट होता कहाँ पे है, तो एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता है। ठीक है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलर और एडिपोज टिश्यू का डायग्राम बना है। मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर लूजली अरेंज होते हैं एरियोलर टिश्यू में। दोनों ही एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू लूज टाइप के हैं। फैट स्टोरेज एरिया, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है एरियोलर टिश्यू और दूसरा वाला क्या है, एडिपोज टिश्यू। इसमें फैट स्टोर होता है। ये पूछा जाता है कि फैट स्टोर किस टिश्यू में होता है, तो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है। नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट इसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लूजली अरेंज थे, डेंस में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। डेंस में डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरीके का है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर। मैं इसकी पीडीएफ तुम लोग को सेंड कर दूंगी, क्योंकि बुक से पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए मैंने नोट्स बना के फिर समझा रही हूँ, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजिंग है, सब एकदम ऐसे ही फिल्ड आउट है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स का है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर। ठीक है, तो डेंस रेगुलर कैसा होता है, कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। डेंस रेगुलर मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट का है, इनके फाइबर्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, रोज में वो प्रेजेंट होते हैं। पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, इसमें दो तरीके के फाइबर्स हैं, टेंडोन और लिगामेंट। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है वो क्या है, टेंडोन और लिगामेंट। देखो लूज में क्या क्या था, एरियोलर और एडिपोज। डेंस में क्या है, टेंडोन और लिगामेंट। और स्पेशल टिश्यू में कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ठीक है, 3 टाइप्स इधर हैं, तो टोटल 7 टाइप्स का है। डेंस में क्या है, इर्रेगुलर डेंस और डेंस रेगुलर। तो जो टेंडोन और लिगामेंट हैं वो रेगुलर टाइप के हैं। टेंडोन किसको जोड़ता है, मसल टू बोन। मसल टू बोन जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडोन। बोन टू बोन अटैचमेंट लिगामेंट करता है। ये 9th में तुम लोग पढ़ चुके होगे, 9th में टिश्यू वाला चैप्टर है, उसको बस यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। फिर है डेंस इर्रेगुलर, फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर मोस्टली कोलेजन ओरिएंटेड डिफरेंटली टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन। डेंस इर्रेगुलर, इसका स्ट्रक्चर देखो, डेंस रेगुलर का और डेंस इर्रेगुलर का। ये है डेंस रेगुलर है, टेंडोन और लिगामेंट इसके बने हुए हैं डेंस रेगुलर के। और ये क्या है, डेंस इर्रेगुलरली अरेंज्ड होता है। तो लिगामेंट और जो टेंडोन है वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये 3 तरीके का है, कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड। कार्टिलेज क्या होता है, जो कि हमारा सॉफ्ट टिश्यू होता है। कुछ फिशेज़ क्या होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज़ होती है, उसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। और कुछ क्या होती हैं जिसमें बोन्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारे बॉडी में जो नोज़ वाला एरिया है, नोज़ की टिप, ईयर, जो ईयर का जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम मतलब टच करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। सेल्स ऑफ द टिश्यू जिसे कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट, enclosed in small cavities. Most of cartilage in vertebrates embryo are replaced by bone in adult. मीन्स जो भी कार्टिलेज वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में होता है, जब वो एडल्ट बन जाता है तो बोन्स में वो रिप्लेस हो जाता है। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड इन अडल्ट। ठीक है, तो नोज़ की टिप पे कार्टिलेज होता है, ईयर के जॉइंट्स पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट बोन, जो मोस्टली हम लोगों में क्या होता है, कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाता है बोन्स में, बोनी स्ट्रक्चर आ जाता है, बोनी स्केलेटन बन जाता है। हार्ड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम, तो पता ही है हम लोगों को बोन्स के बारे में। मेन टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू बॉडी, इसका काम क्या है, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। बोन्स का काम ही यही होता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, और हमारे जो बॉडी के सॉफ्टर टिश्यू हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना काम है बोन का। बोन मैरो इन सम बोन्स आर साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो क्या होता है, जो कि बोन में फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसे बोन मैरो कहते हैं। और बोन मैरो से ही कुछ ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए जो बोन मैरो है वो साइट है ब्लड वेसल्स के प्रोडक्शन की।
नेक्स्ट है, ये देखो इसका स्ट्रक्चर, कोलेजन फाइबर कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेज। फिर देन ये दिया हुआ है बोन्स का स्ट्रक्चर बी वाला, कि ये स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स स्पेशल टिश्यू में। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू तो है लेकिन फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। कंटेनिंग रेड ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सबस्टेंस। हमारी बॉडी में देखो बहुत सारे सबस्टेंस बनते हैं, या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको निकालने का काम भी कौन करता है? उसी सबस्टेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये पूछा जाता है कि नेम द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, देन इट इज़ ब्लड। ठीक है, तो ये था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स मेन इंपॉर्टेंट यही है। कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू किसका बना होता है? एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू दोनों स्किन में प्रेजेंट होते हैं। फैट कहाँ डिपॉजिट होता है? एडिपोज टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडॉन्स और लिगामेंट्स। टेंडॉन्स क्या करते हैं? मसल को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, और लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। देन स्पेशल टिश्यू में कार्टिलेज, कार्टिलेज नोज की टिप पे, ईयर के लोब पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू होता है ये। बोन्स, बोन्स तो हार्ड होती हैं, सब हार्ड हैं, जो कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। कैल्शियम प्रेजेंट होता है इसमें। ब्लड, ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मेनली 7 टाइप्स के टोटल कनेक्टिव टिश्यू हैं, और अगर वैसे देखा जाए तो 3 तरीके का है, लूज, डेंस और स्पेशल टिश्यू। ठीक है, I hope connective tissue is clear to all of you. Is there any doubt? You can ask me in the comment section. Okay, thank you.